अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, आपने कंप्यूटर का जो डिस्कस किया था पहले, आज हमारा पेज नंबर 42 के ऊपर है। सॉरी, पेज नंबर है बेटा आपके पास 19। पेज नंबर है आपके पास 19। आज हम जो चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिक कमांड्स। अगर मैं इसको, क्योंकि बेसिक को कैपिटल में लिखते हैं, बेसिक लैंग्वेज के अंदर कमांड्स कौन कौन सी यूज होती हैं, तो इन कमांड्स को हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कमांड है उसको ऑटो कमांड है। ऑटो कमांड, ये ऑटो कमांड यूज किस लिए होती है? लेट्स सपोज ये आपके पास एक स्क्रीन है, ठीक है ना, जहां पे आप अपना प्रोग्राम राइट करते हैं, ठीक है ना। एक स्क्रीन है जिसके ऊपर आप अपना प्रोग्राम राइट कर रहे हैं। तो हमने पहले कहा था कि ये GW बेसिक का इसको प्रोग्राम या इसको हम कंपाइलर करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका कंपाइलर है। हमने कहा था कि GW बेसिक किसके ऊपर ऑपरेट करती है? लाइन नंबर के ऊपर, ठीक है ना। GW बेसिक का जो कंपाइलर है वो ऑपरेट करता है लाइन नंबर की बेस के ऊपर। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है? 10, 20, 30 अप टू 100। किस तरीके से करते हैं? हमने लाइन नंबर 10 लिखा, लाइन नंबर 10 के बाद हमें दोबारा से खुद से लाइन नंबर 20 लिखना पड़ेगा। हमने 20 वाली लाइन लिख ली, फिर हमें 30 लिखना पड़ेगा, फिर हमें 40। मीन्स के इस तरीके से टाइम कंज्यूमिंग है। जब आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर आप क्या कर रहे हैं? उस प्रोग्राम के अंदर आप खुद से लाइन नंबर दे रहे हैं, लेकिन जो प्रोग्रामर है वो ये चाहता है कि मुझे ये लाइन नंबर बार बार ना देनी पड़े। तो उसके लिए GW बेसिक ने क्या किया है, या बेसिक लैंग्वेज ने उसके लिए एक कमांड इंट्रोड्यूस करवा दी है कि आप ऑटो की कमांड को यूज करें, और खुद ब खुद को क्या करेगा? खुद से लाइन नंबर दे देगा। आपने क्या कर रहे हैं? जस्ट आपने उसको लाइन नंबर बताना है कि कहां से शुरू करें और कितने का इंक्रीमेंट लगाते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें थोड़ा सा, यूज्ड टू जनरेट लाइन नंबर ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो ये किसकी यूज होता है? ऑटोमेटिकली लाइन नंबर को जनरेट करने के लिए इन एनी इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें इन एनी इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। लेट्स सपोज मैं यहां पे कहता हूं ऑटो 50। अब ये क्या करेगा? 50 से स्टार्ट किया, 60 नहीं देगा बल्कि ये 100, 150 अप टू 100। मीन्स के इसने 50 का इंक्रीमेंट किया। अब इसका सेंटेंस क्या होगा? इसका सिंटैक्स है बेटा
कमांड की लाइन नंबर लिखा, इंक्रीमेंट, एग्जांपल लाइन नंबर 10, एग्जांपल लिख लो, ऑटो 10 और इंक्रीमेंट 20 का। अब ये क्या करेगा, ये बेटा आपके पास लाइन नंबर 10 थी, इसके अंदर 20 का इंक्रीमेंट किया तो नेक्स्ट लाइन आपके पास 30 आ गई, फिर 50 आ गई, फिर 70 आ गई। तो इस तरीके से ये ऑपरेट करेगा। इसके बाद है बेटा आपके पास इसका एक और सिंटैक्स भी है, वो क्या है कि आपने ऑटो की कमांड देनी है और आगे इंक्रीमेंट लिख देना है। ऑटो की कमांड की और आगे इंक्रीमेंट लिख दिया। तो ये बेटा इसका सिंटैक्स है। जब भी आपके पास पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं कि आपने कोई मीन्स के कमांड वगैरह कोई पूछ लेते हैं आपसे, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उस कमांड की डेफिनेशन लिखनी है। एक लाइन की मैक्सिमम डेफिनेशन होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। तो आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन के बाद आपने उसका सिंटैक्स लिखना है। अगर आप उसका सिंटैक्स नहीं लिखेंगे तो वो आपका आंसर वैलिड नहीं होगा। सिर्फ आपको उसमें से पॉइंट्स में नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर नहीं मिल सकते जब तक आप उसका सिंटैक्स नहीं लिखेंगे। और बेहतर है कि अगर आपको एग्जांपल आती है तो साथ में आप एग्जांपल भी पुट कर दें सिंटैक्स के बाद, तो ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है। वरना मिनिमम आपने क्या करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है और उसका सिंटैक्स लिखना है। इसके बाद बेटा इसकी इंटरप्रिटेशन मीन्स के किस तरीके से हम क्यों ऑटो की कमांड को यूज करते हैं और इसका बेनिफिट क्या है। ऑटो इज यूजफुल फॉर टाइपिंग अ प्रोग्राम बिकॉज इट रिवील्स अस फॉर लाइनिंग एंटरिंग लाइन नंबर अगेन एंड अगेन। मीन्स के ऑटो की कमांड बेनिफिशियल है तब जब आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं और उस प्रोग्राम के अंदर आप बार बार लाइन नंबर पहले पुट कर रहे हैं और उसके बाद आप उसकी नेक्स्ट आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमें क्या करती है, छुटकारा दिलाती है इस चीज से कि आप दोबारा लाइन नंबर लिखें। ठीक है ना। दूसरा क्या है, द अबव स्टेटमेंट ऑफ सिंटैक्स line number specified starting line of a program whereas increment subsequent increment to previous line number। हमने कहा यही चीज को दोबारा कह रहा है कि ऑटो की कमांड जो है इसमें हम सबसे पहले देते हैं लाइन नंबर, ऑटो की कमांड की लाइन नंबर दिया। लेट्स सपोज आप बिल्कुल स्टार्ट में आप अभी प्रोग्राम राइट करने लगे हैं तो आपने यहाँ लाइन नंबर दे दिया 10 का। ठीक है ना। तो लाइन नंबर तो आपने 10 दे दिए। अब आप इसमें इंक्रीमेंट कितना करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज इंक्रीमेंट मैं करना चाह रहा हूँ 50 का। तो नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ से आएगी इसके अंदर 50 का इंक्रीमेंट होगा, फिर इसके अंदर 50 का इंक्रीमेंट होगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे इंक्रीमेंट होगा। इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, लाइन नंबर को इनहांस करता जाएगा या एंटर करता जाएगा। इसके बाद बेटा आपके पास द पीरियड कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस द लाइन नंबर टू इंडिकेट फ्रंट लाइन इफ इंक्रीमेंट आफ्टर लाइन नंबर इज committed the last increment in auto command is to be assumed। इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर आप लाइन नंबर देना भूल जाते हैं या आप उसके अंदर इंक्रीमेंट नहीं देते तो कंपाइलर क्या करेगा, जो आपका प्रीवियस होगा, जो आपने पहले इंक्रीमेंट यूज किए है, तो वो बाय डिफॉल्ट उसको अज्यूम कर लेगा कि अब भी आप उतना इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने 50 का इंक्रीमेंट
और प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं इंक्रीमेंट देना भूल जाता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो इसके अंदर भी 50 का इंक्रीमेंट करता जाएगा, क्योंकि वो अज्यूम कर लेगा कि पहले मैंने 50 का इंक्रीमेंट किया था। इफ ऑटो जनरेट अ लाइन नंबर, अगर ऑटो की कमांड एक ऐसा लाइन नंबर जनरेट कर रही है जो कि आप पहले यूज करते हैं, लेट्स सपोज आपने 60 यूज किया हुआ है और ऑटो की कमांड के बाद ये 60 दोबारा से रीजनरेट होता है। जब ये 60 रीजनरेट होगा तो इसका क्या होगा बेटा, इसका यही होगा कि वो एक अस्टेरिक देगा, अस्टेरिक का साइन देगा, जिससे क्या होगा, जो ये शो करेगा कि आप ये लाइन नंबर पहले यूज कर चुके हैं। और जैसे ही आप इसमें एंटर की कमांड देंगे, एंटर की कमांड देंगे, तो ये अस्टेरिक मींस कि वो लाइन नंबर खत्म हो जाएगा, ओमिट हो जाएगा वहां से। अच्छा, ऑटो कमांड इज टर्मिनेटेड बाय एंटरिंग कंट्रोल ब्रेक या कंट्रोल सी। अगर आप ऑटो की कमांड को टर्मिनेट करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज आपने इंक्रीमेंट दिया 10 20 30 40 50, अब यहाँ पे आके आप क्या करना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मैंने ऑटो की कमांड को खत्म करना है। तो इसका तरीकाकार क्या है बेटा, इसका तरीकाकार ये है कि आपने अपने कंप्यूटर से कंट्रोल प्लस ब्रेक को एंटर करना है। कंट्रोल प्लस ब्रेक को जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो आपने ऑटो की कमांड लगाई है वो खत्म हो जाएगी। या फिर दूसरा इसका वे क्या है कि आप कंट्रोल -C को प्रेस करें, तो इसको प्रेस करने से पहले क्या होगा, इसको प्रेस करने से आपका जो ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है वो सारा खत्म हो जाएगा, मींस कि यहां से खत्म हो जाएगा। इसके बाद बेटा आपके पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑटो कमांड, पेज नंबर ये बेटा आपके पास 20 के ऊपर है। ऑटो कमांड की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, वही चीजें जो आपने सिंटैक्स में दी, ऑटो लाइन नंबर 10 एंड 20। लाइन नंबर 10 थी आपके पास स्टार्टिंग और आपने इंक्रीमेंट किया 20 का, तो ये नेक्स्ट लाइन आपके पास 30, उससे नेक्स्ट 50 और उससे नेक्स्ट 70, तो ये उसमें 20 का इंक्रीमेंट कर रहा है। दूसरा है ऑटो की कमांड आपने दी, आपने जस्ट ऑटो लिख दिया। जब आपने ऑटो लिखा तो ये क्या करेगा, ये 10 का बाय डिफॉल्ट 10 का इंक्रीमेंट करेगा।
10 20 30 40, ठीक है ना। इसके बाद है बेटा ऑटो 50। ये क्या करेगा, ये आपके पास जनरेट करेगा लाइन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम लाइन नंबर एंड स्पेसिफाइड लास्ट इंक्रीमेंट ऑफ 50। मींस कि आपकी लाइन नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रही है 70 से, तो इसमें 120 करेगा, 170 करेगा, 220 करेगा। इस तरीके से ये इसके अंदर इंक्रीमेंट करता रहेगा। इसके बाद है बेटा आपके पास क्लियर की कमांड। क्लियर की कमांड किसकी यूज होती है? दिस सेट्स ऑल न्यूमेरिक वैल्यूज टू 0। दिस कमांड sets all numeric values to 0। न्यूमेरिक वैल्यूज को 0 में, और उसके बाद स्ट्रिंग वैल्यूज स्ट्रिंग टू नल। जहां पे स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल वैल्यू होगी उसको नल में ये पुट कर देगा, ठीक है ना। इसकी अगर मैं सिंटैक्स देखता हूं, तो इसका सिंपल सा सिंटैक्स है बेटा क्लियर। आपने क्या करना है, सिर्फ क्लियर की कमांड देनी है। इसकी अगर एग्जांपल देखिए, क्लियर कमांड की एग्जांपल अगर देखें तो ये आपके पास एक स्क्रीन है। इस स्क्रीन के अंदर आपने क्या किया हुआ है, ओके x = 100 प्रिंट x। अब ये क्या होगा, ये आपको यहाँ पे 100 प्रिंट करके देगा। अब आप यहाँ पे देते हैं क्लियर की कमांड, तो ये क्या करेगा, अब आप प्रिंट करते हैं प्रिंट x, तो यहाँ पे 0 प्रिंट होगा आपके पास। तो ये मेरा इसकी एग्जांपल है कि आपके पास जो वैल्यू थी न्यूमेरिक में, उसने यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू के अगेंस्ट सेट कर दिया 0। न्यूमेरिक वैल्यू के अगेंस्ट उसने इसको 0 पुट कर दिया। तो यहां तक आपने बेटा देखना है आपके पास आज जो चीजें हमने डिस्कस की हैं। एक तो हमने ये देखा है कि ऑटो की कमांड क्या होती है। GW बेसिक के अंदर आप जब प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखते हुए आपको लाइन नंबर बार बार एंटर करनी पड़ती है। तो उस लाइन नंबर को बार बार लिखने की बजाय GW बेसिक ने क्या किया है, आपको एक कमांड प्रोवाइड कर दी है कि आप ऑटो की कमांड लिखें। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो लाइन नंबर आपको जनरेट कर देगा। आपने सिर्फ क्या करना है, एक ऑटो की कमांड लिखनी है और साथ में उसकी स्टार्टिंग लाइन लिखनी है कि कहाँ से, और उसके अंदर इंक्रीमेंट कितने का करना है। ये दो चीजें आपने लिखनी है। अगर आप उसके अंदर सिर्फ ऑटो की कमांड लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसको 10 कंसीडर करेगा और 10 का इंक्रीमेंट करेगा। अगर आप सिर्फ ऑटो की कमांड और उसमें इंक्रीमेंट दे देते हैं तो वो जिस लाइन नंबर पे होगा उस लाइन नंबर से नेक्स्ट वो उसके अंदर 50 का इंक्रीमेंट कर देगा। इसके बाद बेटा हमने देखी है क्लियर की कमांड। क्लियर की कमांड क्या होती है, एक ऐसी कमांड होती है जो कि न्यूमेरिक वैल्यूज जितने भी होते हैं उनको 0 के इक्वल कर देती है, और जितने आपके पास स्ट्रिंग वैल्यूज होती हैं उनको
नल के इक्वल कर देती है। और इसका अगर हम सिंटैक्स देखें तो इसका सिंटैक्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने क्लियर की कमांड देनी है। तो बेटा ये तो आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह कल हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे कमांड्स को। और एक चीज जो आपने याद रखनी है, मैंने पहले भी कहा है कि इसमें से कमांड्स में से लाजमी तौर पर आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।